हेलो नमस्कार बच्चों, आज अपन बात करेंगे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का अपन पढ़ रहे थे। तो पीरियोडिक टेबल में अपन आज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनों की नेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है वो एक प्रकार की कैसी प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन कोवेलेंट बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अपन किससे सहसंयोजक बंध होता है उससे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि अपन इसको निरूपण कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक प्रकार की रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है इसलिए इसका क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द नॉट यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। इसको बिना यूनिट वाला माना जाता है क्योंकि एक प्रकार की रिलेटिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उसको अपन कोवेलेंट बॉन्ड से समझते हैं। किससे समझते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयर पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का शेयर जहां भी होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अपन बॉन्डिंग के द्वारा देखते हैं। जैसे बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन और क्लोरीन की, हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्डिंग होगी जिसमें बॉन्ड बन गया और इलेक्ट्रॉन आगे बॉन्डिंग में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मच 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग होगी तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऋणात्मकता या इसकी अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव गुण ज्यादा होते हैं। मान लो कुछ इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच लेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको अपन नेगेटिव डेल्टा से लिखते हैं। किससे? नेगेटिव डेल्टा से। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डेल्टा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये प्रदर्शित करता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है। अपन अन्य बॉन्ड से इसको बहुत नहीं निकालते, ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड के अनुसार अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक होती है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी। दोनों के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी से डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहां पे लिखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी और यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इसके बारे में अंतर पढ़ेंगे। कौन कौन सा अंतर होता है? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होती है क्या? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉनों को क्या करना? आक्षेप करना। इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना। और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी किसमें प्रदर्शित ज्यादा कौन ग्रहण करेगा? क्लोरीन करेगा, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या होता है? साइज क्या होता है? अप डाउन फ्लोरीन से बड़ा होता है क्लोरीन का साइज। क्लोरीन का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को प्रदर्शित करता है, जो कि ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड होता है, शेयर्ड पार्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं। और इसमें बॉन्ड कौन सा बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी में। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी में अपने एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और इसमें आइसोलेटेड एटम होते हैं। कौन से एटम होते हैं? आइसोलेटेड एटम होते हैं। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयर्ड पार्ट में नहीं होते, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहीं बाहर से आएगा, एनर्जी के रूप में आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉनों का शेयर्ड पार्ट होता है, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन हो गए एक प्रकार से क्या होता है? कंपाउंड रूप में होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? शेयर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये एक प्रकार की रिलेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा हो गया ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। और ये प्रकार की कैसी प्रॉपर्टी है? रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव तुलनात्मक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्या नहीं होता? यूनिट नहीं होती। रिलेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण इसकी कोई यूनिट नहीं होती।
तो अपन ने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी के बारे में। अपन पढ़ेंगे कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में अपन बात करेंगे। अब पहला फैक्टर होता है साइज ऑफ एटम। क्या होता है? साइज ऑफ एटम। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पहला होता है एटम ऑफ साइज। क्या होता है? एटम ऑफ साइज। एक एटम होता है, उसका साइज छोटा होता है। मान लो ये एटम हो गया, इसका साइज क्या छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आक्रमण क्या होगा? अट्रैक्ट कैसे होगा? बहुत कम पार्ट पर होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका साइज क्या बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन का आक्रमण क्या होगा? इसमें तो पूरे पार्ट पर हो पाएगा, क्योंकि बहुत छोटा है, साइज छोटा है, इसका बड़ा साइज है, तो इस पर क्या होगा? इसके बहुत कम भाग पर ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आक्रमण पड़ेगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है साइज की। क्या होती है? साइज के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी व्युत्क्रमानुपाती होती है साइज के, यानी कि जिसका साइज बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी, मान लो इसका साइज बड़ा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे? बहुत कम पार्ट पर ही जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो गई। इसका साइज छोटा है, देखो साइज क्या छोटा है, इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु का साइज छोटा है तो बहुत बड़े पार्ट पर इलेक्ट्रॉन अटैक कर पाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी साइज की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस होगी। अब सेकंड नंबर पर इसको इफेक्ट करने वाला कारक पढ़ेंगे क्या? न्यूक्लियर चार्ज। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर चार्ज, जेड। न्यूक्लियर चार्ज, जिसको अपन जेड से पढ़े। न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के समानुपाती होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जिस पे ज्यादा होगा उस पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव है, इस पे इलेक्ट्रॉन का आक्रमण क्या होगा? हर पार्ट पे हो जाएगा। एक अपन लेते हैं चार्ज बहुत ज्यादा है, मान लो प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है, प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? इस पे इलेक्ट्रॉनों का आक्रमण हर पार्ट पे हो जाएगा। यानी कि क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज जेड होता है वो समानुपाती होता है किसके? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। क्या होता है? समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉनी नेगेटिविटी, क्योंकि ज्यादा आकर्षित कर पाएगा इलेक्ट्रॉनों को। इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करेगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर ऑफ चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो अपन ने कितने इफेक्ट पढ़ लिए? 2 फैक्टर पढ़ लिए, तो नोट डाउन कर लेना आप। अपन अब पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर। कौन सा फैक्टर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इफेक्ट का थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर पढ़ेंगे। थर्ड फैक्टर है चार्ज। किसके ऊपर डिपेंड करता है थर्ड फैक्टर? चार्ज के ऊपर। चार्ज में कैटायन चार्ज आता है और एक आता है एनाइन, धनायनिक चार्ज और ऋणायनिक चार्ज। तो चौथा हो गया चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज ऑफ कैटायन धनावेश का। तो चार्ज ऑफ कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा? अट्रैक्ट कर पाएगा। चार्ज ऑफ कैटायन। कैटायन क्या होता है? धनायन। धनायन क्या होता है? समानुपाती किसकी होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। क्योंकि जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा यानी कैटायन ज्यादा होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा आकर्षित करेंगे। यानी कि विपरीत प्रजाति, कोई भी विपरीत प्रजाति होती है, उसकी अगर संख्या ज्यादा है तो उसके विपरीत जो, जैसे कि पॉजिटिव का विपरीत क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। तो जैसे पॉजिटिव कैटायन चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ज्यादा आकर्षित करेगा। तो चार्ज ऑफ कैटायन समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जैसे मैंने दिया तो Mn+2 और Mn+6, तो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी? जिसका चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन आक्रमण आसानी से कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा। फिर 5 नंबर पे पढ़ेंगे अपन कौन सा? इसका स्टैंड चार्ज ऑफ एनाइन। चार्ज ऑफ एनाइन। चार्ज ऑफ एनाइन जैसे मान लो लेते हैं, एक तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, O- ले लेते हैं, O2- ले लेते हैं, और इसमें से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी? O- की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। O- की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि उसका उल्टा सोचना है। कैटायन का अपन को जस्ट उल्टा सोचना है।
यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज के कैटायन समानुपाती थी, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। नेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज का आक्रमण क्या होगा, जो भी इस पे कैटायन आक्रमण करेगा उस पे रिपल्सन कम हो जाएगा, लेकिन इस पे आक्रमण आसानी से कर पाएगा क्योंकि इसमें ओनली एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जस्ट इसका उल्टा, यानी कि चार्ज ऑफ एनायन होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी व्युत्क्रमानुपाती होती है नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन, नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये नोट डाउन कर लेना 2 पॉइंट, चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अपन देखते हैं। अब अपन अगला पॉइंट लेंगे जो कि केमिकल बॉन्डिंग का आता है, हाइब्रिडाइजेशन। अगला पॉइंट कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन मींस संकरण। अपन संकरण पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, उसका यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, इफेक्ट आएगा, इफेक्ट नंबर 5। कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन संकरण, हाइब्रिडाइजेशन संकरण होता है। इसमें नॉर्मली अपन कौन से संकरण पढ़ते हैं, sp sp2 और sp3। कौन से होते हैं, sp sp2 sp3। तो प्रतिशत s मात्रा पर निर्भर करते हैं, कौन से मात्रा पर, ये इनका मात्रा होती है वो प्रतिशत s मात्रा पर निर्भर करते हैं। यानी परसेंटेज ऑफ s होता है वो बढ़ता है, परसेंटेज ऑफ s बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा होगी। जितना परसेंटेज ऑफ s होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी। यानी कि परसेंटेज ऑफ s निकालते हैं, मान लो इसमें कितना परसेंटेज है, s 50% हो जाएगा, सामने दिख रहा है क्योंकि s और p है तो s का 50% हो गया। इसमें s का कौन सा परसेंट हो जाएगा, s का तीसरा भाग है, तीसरा भाग कितना होता है 33.33% और चौथा पार्ट कौन सा होता है 25%। तो अपन ने अभी लिखा परसेंटेज ऑफ s समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, यानी कि sp की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर sp2 की, फिर sp3 की। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन अगला ट्रेंड, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। इसके जो ट्रेंड्स रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। अपन ने अभी जो इफेक्ट पढ़ लिए, कारक जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं, अब पढ़ेंगे ट्रेंड्स। क्या पढ़ेंगे, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और किसके अंदर पढ़ेंगे, इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से स्टैंड करता है इसका ट्रेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, उसको पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में अपन दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, दूसरी चीज पढ़ते हैं अपन अप टू डाउन, अप टू डाउन। अब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो अपन क्या, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता है, यानी परमाणु क्रमांकों की संख्या बढ़ती है, Z की संख्या बढ़ती है। तो Z की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और ऋणात्मक मान में भी क्या आती है, वृद्धि आती है। ऋणात्मक मान में भी क्या आती है, वृद्धि आती है। कहां से कहां तक वृद्धि आती है, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि Z बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो अपने इस ट्रेंड आगे अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसके साथ साथ ही याद रखना है दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ आयनिक एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। इसको अपन IE से प्रदर्शित करते हैं, ये भी क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि तीनों ट्रेंड होते हैं वो एक ही दिशा में होते हैं पीरियोडिक टेबल में। कहां से कहां तक होते हैं, लेफ्ट से राइट। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो दोनों तीनों ट्रेंड एक ही दिशा में होते हैं। सेकंड पढ़ेंगे अपन अप टू डाउन। कहां पढ़ेंगे, डाउन। डाउन ग्रुप में क्या पढ़ेंगे, साइज ऑफ एटम बढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का क्या बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, इसकी साइज बढ़ेगा। मान लो यहाँ पे छोटा आकार है परमाणु का, यहाँ पे आकार बड़ा हो गया।
आकार बड़ा हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम भाग पर आक्रमण कर पाएगी। मान लो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन समान इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी समान इलेक्ट्रॉन है। साइज छोटा है तो बहुत बड़े पार्ट पर इलेक्ट्रॉन आक्रमण कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बहुत कम पार्ट पर कर पा रहे हैं। और जब साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सेम ही है, तो उसके छोटे पार्ट पर आक्रमण कर पाएंगे। बहुत छोटे पार्ट पर इलेक्ट्रॉन आक्रमण कर पाएंगे। मान लो ये बड़ा साइज है तो इतने पार्ट पर, ये इतना सेमी इलेक्ट्रॉन है तो इतने साइज पे आक्रमण कर पाएंगे। तो अप टू डाउन जाते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड घटता है। क्या होता है, तो डाउन ट्रेंड में अपन को याद रखना है कौन सा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी भी घटती है, और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी के साथ साथ भी आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा में भी घटाव आता है। तो ये दोनों ट्रेंड याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाते तो क्या होता है और अप टू डाउन जाते तो क्या होता है। तो इनके बारे में आपको नॉर्मली याद रखना है। जो जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका उल्टा ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई, अप टू लेफ्ट से राइट गए थे तो अपन ने क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ी थी तो अप टू डाउन इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे भी अपन याद रख सकते हैं। अब ये पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, जो ये क्या प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। बाकी पीरियोडिक टेबल में और अपन पढ़ते हैं हीलियम के बारे में। कौन सा, हीलियम एटम के बारे में पढ़ते हैं। हीलियम एटम होता है, हीलियम एक ऐसा एटम है, पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम ऐसा एटम है जिसको पृथ्वी पर नहीं खोजा गया, यानी धरती पर इसकी खोज नहीं हुई। कहां पर खोज नहीं हुई, धरती पर। पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे एटम होते हैं, उनकी खोज कोई किसी न किसी वैज्ञानिक ने जरूर की है। और शुरुआत में बहुत कम तत्वों की खोज हुई थी, धीमे धीमे अधिक तत्वों की खोज। लेकिन हीलियम की खोज है वो कहां पर की गई, हीलियम की खोज सन पर की गई, यानी अंतरिक्ष में इसकी खोज हुई है। कहां पर हुई है, अंतरिक्ष में। सूर्य होता है, सूर्य का पार्ट होता है, बहुत सारा पार्ट हीलियम से भरा होता है। हाइड्रोजन और हीलियम से भरा होता है। हीलियम होती है एक प्रकार की गैस होती है, और हीलियम गैस पृथ्वी पर अर्थ पर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए उपलब्ध है क्योंकि इसकी खोज भी पृथ्वी पर नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सा एटम है पीरियोडिक टेबल में जिसकी खोज अर्थ पे नहीं हुई। किसकी खोज नहीं हुई, हीलियम की। हीलियम एक सनलाइट गैस है। कौन सी गैस है, सनलाइट गैस है। पृथ्वी पर भी रखते हैं। प्रैक्टिकल में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किसमें, प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में अपन प्रैक्टिकल करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आपको ये लाइन याद रखनी है हीलियम के बारे में। फिर पीरियोडिक टेबल में अपन ने क्या पढ़ा था, त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या होती है वो एटम की बढ़ती है, जैसे एटम का अपना साइज बढ़ती है तो त्रिज्या भी बढ़ जाती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास डायमीटर होता है उसकी क्या होती है, आधी होती है। मान लो एक तो हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। हाइड्रोजन एटम का साइज क्या होता है, छोटा। दूसरा अपन ने क्या लिया, सोडियम ले लिया। सोडियम का साइज क्या थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाइड्रोजन का छोटा इसलिए हुआ, इसमें परमाणु संख्या कितनी होती है, 1s2 इलेक्ट्रॉन होता है। 1s2 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम में कितने होते हैं, सोडियम किसके बाद आता है, नियोन के बाद आता है। नियोन अक्रिय अवस्था में आता है, यानी कि 1s2 2s2 2p6 और 3s1 का पहला कक्षक होता है वह भरा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन से। तो सोडियम ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें नियोन के बाद आ रहा है, यानी कि 2-3 स्तर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनों के, जो कि देखिए नाभिक के चारों ओर संकरण लगाएंगे। तो अपन देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन की क्या डायमीटर होता है जो एटम को 2 बराबर साइज में बांटता है। और डायमीटर की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। डायमीटर की आधी हाफ त्रिज्या होती है। त्रिज्या को अपन r से नॉर्मल लिखते हैं। तो सोडियम की त्रिज्या क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी क्योंकि साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा, त्रिज्या ज्यादा होगी। तो याद रखना है कि जो अपन ने ट्रेंड्स पढ़ा था किसका, साइज का जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते तो क्या एटम की साइज बढ़ती थी। जैसे लेफ्ट में अपने सोडियम हो गया और राइट में क्या हो गया, अपन ने बोरॉन ले लिया, तो साइज किसकी ज्यादा होगी, सोडियम। इधर सोडियम ले लिया और इधर मान लो फास्फोरस ले लेते हैं, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो फास्फोरस की साइज क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बढ़ रहा है धीमे धीमे।
किसमें, इसमें 3s2 और p पे जाएगा। 3s2 के बाद क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा। कितना p आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपने ये फास्फोरस आता है 15 नंबर पे आता है, तो 3 भरे जाएंगे p के कक्षा, कितने, 3, यानी कि फास्फोरस में आ जाएगा 3p3। तो ये नॉर्मली हो गया, अपन ने त्रिज्या के बारे में पढ़ लिया। त्रिज्या का भी ट्रेंड साइज के अनुसार ही होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके ट्रेंड के बारे में पढ़ा। इसका नॉर्मली आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो आपको इफेक्ट कारक बताया, इनका ट्रेंड बताया, इसको याद रखना और इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन वाला जो पढ़ा है sp sp2 sp3, इसका भी आपको ऑर्डर ध्यान में रखना कंसेप्ट के अनुसार। तो बच्चों आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर